तो हेलो एंड वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त एमडी कादिर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक आर्ट्स एंड इंग्लिश क्लासेस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, आज जो हम 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको जानकारियाँ मिल सकें। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो जो हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन रहे या परावर्तन रहे, तो इसका जो नियम है यानी दो ही नियम है। दूसरा जो क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। 3 जो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस एक उत्तल लेंस होता है। जो एक उत्तल लेंस होता है यानी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। 4 जो क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं? कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1 मीटर वाले फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो क्या होता है? 1D होता है। 6 क्वेश्चन जो है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। जो व्यक्त की जाती है यानी फोकस दूरी की व्युत्क्रम द्वारा। नहीं कहते हैं किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी व्युत्क्रम उसे P द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात P बराबर 1/f। इसी प्रकार फोकस दूरी की व्युत्क्रम द्वारा है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, लेंस की क्षमता क्या होगी? एक्चुअली जो ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है, तो इसको मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है, तो वह है, तो क्या है? 20 सेमी फोकस दूरी की उत्तल लेंस है। 9 जो क्वेश्चन है, अवतल लेंस संवर्धन m बराबर होता है, तो क्या होता है m बराबर v/u। 10 जो क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक u के मान होता है, तो u के जो मान होता है sin i बटा sin r होता है। 11 जो क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर अपवर्तन कोण I = 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? तो इसका जो संबंध जो होता है यानी RI। 12 जो क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जो प्रकाश की चाल सबसे जो अधिक होती है निर्वात में होती है। 11 जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? जो प्रयुक्त जो नहीं है यानी मिट्टी से। 14 जो क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपकी प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है, तो जो दर्पण जो है यानी समतल दर्पण या उत्तल दर्पण है। 15 जो क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो क्या है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है,
जो बना प्रतिबिंब होता है यानी हमेशा सीधा, अवतल में जो होता है यानी उल्टा होता है। तो चलिए 17 क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो मिल सकता है यानी अवतल दर्पण के द्वारा। 18 जो क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो बना प्रतिबिंब होता है यानी काल्पनिक। अवतल तो यदि रहे यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब तो वास्तविक होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं? फिर से हम जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था यानी प्रकाश अपवर्तन था, क्या था? प्रकाश के अपवर्तन था। तो यहाँ क्या दिया है? परावर्तन। तो हम बताए थे कि यह अपवर्तन रहे या परावर्तन रहे, दोनों का नियम जो है यानी दो ही है। तो क्या हो जाएगा? दो। तो 20 जो हमारा क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिन्हें होकर प्रकाश आसानी से पर कर जाता है, तो क्या क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ को। 21 जो क्वेश्चन है, परावर्तन कौन होता है? परावर्तन जो कौन होता है यानी परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गई अभिलंब के बीच की कोण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो किया जा सकता है यानी ये तीनों, केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल, यानी तीनों पर किया जा सकता है। तो 23 हमारा जो क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण के प्राप्त किया जा सकता है? जो प्राप्त किया जा सकता है यानी उत्तल दर्पण से। 24 जो क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत का समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो मिल सकता है यानी अवतल दर्पण का। 25 जो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता तिरछा क्या होती है? आधी होती है। 26 क्वेश्चन जो है, मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा होता है। यह क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। 27 जो क्वेश्चन है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी गई वस्तु को सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता वह दर्पण हो सकता है। तो जो दर्पण हो सकता है समतल तथा उत्तल। एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का वर्धन एवं ऋणात्मक है, इसका अर्थ कि प्रतिबिंब है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यानी उल्टा। 29 जो क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते क्या है? तो इसे जो कहते हैं यानी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। 30 जो क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम आती है तब वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 31 जो क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई केमी मालूम पड़ने के कारण क्या हो जाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिस कारण टेढ़ी दिखाई देती है। 32 जो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस है, तो क्या है? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। 33 क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण झुकाव अधिक होता है? तो झुकाव जो होता है यानी बैगनी कलर यानी। 34 क्वेश्चन, किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या होता है? रेटिना। 35 जो क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देखा जा सकता है उस नेत्र में होता है, तो क्या होता है? दूरदृष्टि।
36 क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह क्या है, यानी लाल। 37 क्वेश्चन, एक प्रिज्म कितने सतहों को घिरा होता है। जो एक प्रिज्म जो होता है यानी 5 सतहों से घिरा रहता है। 38 जो क्वेश्चन है, नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष का उत्पन्न होता है, तो निकट दृष्टि दोष। 39 क्वेश्चन, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो जो बनता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। लास्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र दूर बिंदु होता है, तो इसका जो होता है यानी स्वस्थ नेत्र दूर बिंदु होता है तो क्या होता है, अनंत जो होता है। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।